फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है हमारा, उस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित जो प्रमुख योजना है, न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो प्रमुख योजना है वो है आपके अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी योजना की बात हो रही है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के बारे में मैं चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूँ आपके साथ में क्योंकि ये योजना आपके दो तरफ से महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो ये है कि आप यदि विद्यार्थी हैं तो आप आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं, पहला फ़ायदा तो ये। और दूसरा फ़ायदा ये है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें आने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम में, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे छोटे एग्ज़ाम हो, उन सब में आपके योजनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के अंदर जो आपके प्रमुख विभाग है यानी कि नोडल डिपार्टमेंट है, वो नोडल डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस विभाग को अपन शॉर्ट में SJED भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेट। आप इस विभाग से संबंधित योजनाओं को विभाग की जो वेबसाइट है SJE.rajasthan.gov.in पे भी विस्तार से देख सकते हैं। ये जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो उद्देश्य ये है कि जो जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त राजकीय महाविद्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो पीजी करवा रहे हैं या यूजी करवा रहे हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी कि जो बालक पढ़ रहे हैं, अब देखिए सभी बच्चों के तो निवास स्थान जिला मुख्यालय पे नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं कि जिला मुख्यालय पे या तो कमरा किराए लेकर के रहते हैं या किसी न किसी पेइंग गेस्ट के अंदर वहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए ये रहता है कि वहाँ पे उनको भोजन भी चाहिए होता है, आवास, बिजली पानी की सुविधा भी उनको चाहिए। तो सरकार ने ये सुविधा कर रखी है कि उनकी इस राशि का जो खर्चा होता है वो उनको बच्चों को वापस मिल जाए, ताकि उनके आर्थिक भार को कम किया जा सके। ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इस योजना में जो लाभ दिया जाता है वो लाभ दिया जाता है फ्रेंड्स, प्रति माह 2000 रुपये का लाभ दिया जाता है। और ये लाभ प्रति वर्ष कितने माह तक दिया जाता है? 10 माह तक। यानी कि एक बच्चे को 2000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2000 रुपये। और कितने महीने तक के लिए दिए जाएंगे? 10 महीने तक। और फ्रेंड्स, अधिकतम लाभ कितना हो गया उसको प्रति वर्ष के लिए? 20,000 रुपये का। और एक विद्यार्थी 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ भी ले सकता है। किसके लिए है? जो जिला मुख्यालय पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है, किसकी पढ़ाई कर रहा है? या तो वो स्नातक कर रहा है या स्नातकोत्तर कर रहा है, और क्या कर रहता कहाँ पे है? किराए के मकान में या पेइंग गेस्ट में रहता है। और राशि कितनी है? 2000 रुपये की राशि दे है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस योजना का लाभ ले कौन सकता है? तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो विद्यार्थी है वो या तो SC कैटेगरी का हो, या ST कैटेगरी का हो, या OBC कैटेगरी का हो, या MBC हो, या EWS हो, या माइनॉरिटी के जो छात्र हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कौन सी योजना का? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का। अब रही बात इस योजना की जो पात्रता है या शर्तें क्या है जिनको इस योजना का लाभ मिलता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि पात्रता के अंदर वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अन्य राज्यों के विद्यार्थी इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, और जिनके माता पिता की वार्षिक आय जो SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थी है, उनके माता पिता की अधिकतम वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। OBC वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके माता पिता की, अभिभावकों की वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और EWS के जो है उनकी 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
रहनी चाहिए। तो ये तो थी फ्रेंड्स पात्रता और शर्तें। फिर ये आता है कि हमें इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज है जो रहने चाहिए। तो दस्तावेजों में मुख्य रूप से दस्तावेज है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। योजना उनके लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में राजकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप कमरा किराए लेकर के रहते हैं तो आपके कमरा किराए की स्वप्रमाणित यानी को खुद प्रमाणित करके दे दे वो रसीद होनी चाहिए। पिछले वर्ष की मार्कशीट होनी चाहिए। और मैंने ये शब्द लिखा है जनाधार अपडेटेड। जनाधार अपडेटेड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी का जो जनाधार है वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसकी जाति, उसकी वार्षिक आय यानी कि जो इनकम है वो, और उसकी जो क्लास है, बैंक अकाउंट है, वो सारे उसके अंदर अपडेटेड होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपडेटेड जनाधार की। अब नेक्स्ट आता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए मुझे आवेदन कहाँ से करना पड़ेगा, मेरे उस आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स वो आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि आप या तो ई मित्र से आवेदन कर दीजिए या SSO ID जो स्वयं की SSO ID है उसके माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, स्वयं की SSO ID से यदि आपको आवेदन करना है तो आप अपनी SSO ID में SJMS पे जाना, और SJMS में खूब सारे आइकन्स होते हैं। उसमें एक आइकन्स बना होगा जिसमें अम्बेडकर DBT वाउचर लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना आवेदन स्वयं भी कर सकते हैं इस योजना का, अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का। अब इस योजना के अंदर जो फ्रेंड्स भुगतान होता है वो भुगतान आपके प्रति माह होता है, यानी कि प्रत्येक माह आपका भुगतान हो जाएगा। अब रही बात इस वर्ष का, यदि मुझे लाभ लेना है, इस वर्ष अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ लेना है, तो इसका लाभ लेने के लिए मैं अपना ऑनलाइन आवेदन 30/11/2024 यानी कि 30 नवंबर 2024 से पहले मुझे ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की अपनी जो मुख्य योजना कौन से विभाग की थी। वो विभाग था आपके SJED सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और योजना का नाम था अम्बेडकर DBT वाउचर योजना। मैं थोड़े से इस योजना पे आधारित क्वेश्चंस की चर्चा करूँगा जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। उन क्वेश्चनों में सबसे पहली बात तो इस योजना का नोडल विभाग कौन सा है, तो वो नोडल विभाग है फ्रेंड्स सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2000 रुपये की। कितने माह तक दी जाती है? 10 माह तक दी जाती है। योजना का लाभ कौन ले सकते हैं? तो SC ST OBC MBC EWS और माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, यानी कि यहाँ पे केवल किसकी बात हो रही है? बॉयज़ की बात हो रही है फ्रेंड्स, वही लाभ ले सकते हैं। ये यहाँ पे पात्रता की शर्तें होगी और आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे राज ई-लर्निंग के साथ में। इसी तरह हम जो यूज़फुल लेसन्स और जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं और जो करंट इश्यूज़ है उन पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।